चार मुख्तलिफ़ आलू स्नैक्स की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शाम की चाय हो, बारिश का मौसम हो, छोटी मोटी भूख हो या बच्चों का लंच बॉक्स, उसके लिए बहुत आइडियल रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिसेज़ अली और आप देख रहे हैं दिस तड़का एट होम विद मी। एक एक्साइटिंग और मज़ेदार एपिसोड आज मैंने आपके लिए क्रिएट की है। इस एपिसोड को आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बड़ी डिटेल से समझ में आ जाएगी अगर आप मेरे वीडियोस को एंड तक देखेंगे। तो चलें फिर इस एक्साइटिंग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहली रेसिपी है आलू सूजी स्नैक्स की। बहुत मज़े के, बहुत कमाल के स्नैक्स बनते हैं। बनाने में ये जितने आसान हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा मज़े के हैं। बच्चों की लंच बॉक्स के लिए आइडियल रेसिपी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 1 कप पानी लेना है। इस कप को आपने मेजरिंग कप के तौर पर इस्तेमाल करना है। उसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें ऑयल ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो 1 कप के करीब सूजी इसमें ऐड कर देनी है। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और आंच को मीडियम टू लो रखना है। चम्मच को लगातार हिलाते चले जाना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छी सी एक बाइंडिंग डो की सूरत में हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें, बड़ी अच्छी सी ये बाइंड हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हमें ये चाहिए। सूजी अच्छे से ये पक चुकी है अंदर से। अब इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने 2 आलू लेने हैं। मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू हैं जिसको बॉईल कर लिया है। इसको इस तरह से कद्दूकश करना है और कद्दूकश करके ही इसमें हम ऐड करेंगे ताकि इसके लम्स इसमें ना रहें। अब इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक ये यकजा ना हो जाए। इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करने के बाद बड़ी एक अच्छी सी और सॉफ्ट सी डो ये तैयार हो जाती है। अब इसमें चीज़ें ऐड करनी है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून इसमें अजवाइन और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है और साथ ही इसमें धनिया मैं डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। नमक इसमें हमने पहले ही ऐड कर दिया है तो नमक इसमें अब शामिल नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें जज़्ब हो जाएं। अब इसको हम 2 से 3 और 3 से 4 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे जितनी आसानी से आप इसको बना सकेंगे। इस तरह से मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब एक पोर्शन लेना है और उसको इस तरह से बेल लेना है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ये बहुत ज़्यादा पतला होगा और ना ही ये बहुत ज़्यादा मोटा होगा। इस तरह से बेलने के बाद इसकी साइड्स के जो किनारे हैं वो इस तरह से हम उतार देंगे। आप चाहे तो इन किनारों को एज़ इट इज़ फ्राई कर सकते हैं या इसको दोबारा से पेड़ा तैयार करके इस तरह से एक रोटी तैयार कर सकते हैं। अब इस ये चौकोर पीस हमारे पास आ गया है। इसको दरमियान से हमने कट लगाया और इसके बड़े अच्छे से हमने 8 पीसेस तैयार कर लिए हैं। ये देखें कितने अच्छे सॉफ्ट ये पीसेस तैयार हुए हैं। इस तरह से सारे जो स्नैक्स हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमने घी को गर्म करना है। हाँ, जो स्नैक्स आप बनाते हैं उसको घी में आप बनाएं तो ज़्यादा मज़े के ये बनते हैं। जब ये गर्म हो जाए तो इन पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। आँच को आपने मीडियम टू हाई रखना है। इन स्नैक्स को आपने हाई फ्लेम पर कुक करना है, अदरवाइज़ जो ऑयल है, जो घी है, वो सारा इसमें चला जाएगा। तो जब आप इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो बड़ी जल्दी कुक हो जाएंगे, बड़े क्रिस्पी ये बनेंगे और ऑयल भी इतना ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ये देखें, बड़े अच्छे से हमारे स्नैक्स फ्राई हो गए हैं। बहुत लाजवाब ये रेसिपी है, बहुत मज़े की, बहुत क्रिस्पी ये स्नैक्स बनते हैं। अंदर से जितने सॉफ्ट, बाहर से उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। बहुत मज़े के हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये देखें कितने मज़े के हैं, कितने सॉफ्ट ये लग रहे हैं। आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। सेकंड रेसिपी है मिनी समोसा की, या आप इसको बेबी समोसा भी कह सकते हैं। बहुत मज़े के ये लगते हैं। दिखने में जितने ही खूबसूरत लगते हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा लजीज, उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। हलवाई स्टाइल के ये समोसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप के करीब मैदा लेना है। इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। आप चाहे तो ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब इसमें घी हम ऐड करेंगे और इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग के दौरान अगर ये आपस में बाइंड नहीं होता तो इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लें ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और जो समोसा की एक बेहतरीन डो है वो बनकर तैयार हो जाए।
ये देखिए अब इस तरह से ये बाइंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी डो अच्छी सी तैयार हो जाएगी। अब इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी के साथ गूँदेंगे। इसकी डो को हमने बहुत नरम नहीं करना है, एक अच्छी खासी सख्त डो इसके लिए तैयार करनी है। और जब ये डो तैयार हो जाए तो इसको 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के लगा कर ढक कर रख देना है और 15 से 20 मिनट की इसको रेस्ट देनी है। अब इसकी फ़िलिंग रेडी करनी है, तो फ़िलिंग के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब आलू लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और इसको अब मैं मैश करूँगी। इसको मैं फ़ोर्क के साथ मैश कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा मैश ना हो। थोड़े-थोड़े आलू के चंक्स इसमें रहने चाहिए, इस तरह के हमें आलू चाहिए। अब एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है, इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे, आँच को बिल्कुल लो रखना है। 1 चाय की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय की चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून आधी चाय की चम्मच इसमें अजवाइन ऐड करनी है, 1 टीस्पून 1 चाय की चम्मच इसमें नमक ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून यानी आधी चाय की चम्मच इसमें हल्दी हम ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड करना है। ये तमाम मसाले हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फ्लेम को लो ही रखना है और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। इस तरह से इनको अच्छे से भून लेना है। अब जो हमारे पास आलू थे जो हमने मैश किए हुए हैं वो इसमें अब ऐड करने हैं। बाज़ार से जो समोसे लेते हैं उसमें उन्होंने जो फिलिंग बनाई होती है वो इसी तरह से बनाते हैं, मसालों को भून के और फिर चीज़ों को इसमें डालते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है। अब इसमें जो मसाले जाएंगी, मज़ीद जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी उसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेनी है, उसको स्लाइसिस में काट लेना है। 1 से 2 हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड करूँगी। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें आपने पुदीना ऐड करना है, पुदीने से इसका मज़ा बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको हम मिक्स करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आप डो को देखेंगे, जो हमने आटा गूँधा था उसको थोड़ा-सा और गूँधेंगे और इस तरह से उसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेने हैं। 10 से 12 पेड़े आसानी से बन गए हैं। अब इसको जिस तरह से बेलना है, हमने थोड़ा-सा खुश्का लगाना है और इस तरह से एक पेड़े को पकड़ना है और उसको बेलना है। इसको हमने गोल नहीं बेलना, ज़्यादा हमने इसको थोड़ा लंबाई के रुख में रखना है, सारा इसको गोल नहीं करना है। इस तरह से हम तमाम पेड़ों को इसी तरह से बेलते जाएँगे और इसको रखते जाएँगे। आटे को सख्त होना चाहिए, तभी आपकी जो शेप है समोसे की वो प्रॉपर आएगी। इस तरह से ये देखिए, अब इन तमाम जितने भी मैंने बनाए हैं इसमें से आधों को मैं इस तरह से सेट करूँगी और दरमियान से कट लगा दूँगी। इस तरह से जो भी समोसे बनेंगे वो एक ही साइज़ के बनेंगे। अब इसकी बाइंडिंग के लिए एक लेयर तैयार करनी है, तो उसके लिए आधा कप पानी के अंदर मैंने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब मैदा डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इससे हमारी लेयर बहुत अच्छी हो जाएगी और जो समोसे हैं वो बड़े अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। अब इसकी बाइंडिंग के लिए इस तरह से एक हमने रोटी पकड़नी है और इसकी किनारों पर जो सीधी वाली साइड होगी वहाँ पर लेयर लगानी है और इस तरह से दोनों किनारों को हम आपस में मिला देंगे और 1 से 1.5 चम्मच जितना भी इसमें फिलिंग जाएगी, इस तरह से फिलिंग को डालकर लेयर से इसको हम बंद कर देंगे और बड़ी प्रॉपर बड़ी अच्छी सी इसकी शेप आ जाएगी। इसकी सीधी वाली साइड पे हमने लेयर लगानी है और इस तरह से इसको ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है, ऐसे पहले एक साइड से और फिर उसके ऊपर दूसरी साइड को ऐसे रख लेना है और ये बड़ी अच्छी सी इसकी शेप आ जाती है। इसके अंदर हम फिलिंग को ऐड करेंगे, इसके किनारों को भी लेयर लगा के इस तरह से हम बंद कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। ये देखें 20 से 22 समोसे आसानी से बन गए हैं 2 कप मैदे के साथ। अब मैंने घी को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसकी आंच को मीडियम टू लो कर देना है, इसको तेज़ आंच पर हम फ्राई नहीं करेंगे। ये देखें इतने ही इसके बबल्स आने चाहिए जब हम इसके अंदर समोसों को ऐड करें, यानी बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं आने चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं इसको करना है। इसको आप 8 से 10 से 12 मिनट में ही इसको फ्राई करेंगे। इसका फ्राइंग टाइम इतना ही आप रखेंगे। अगर आप इसको जल्दी फ्राई करेंगे और तेज़ आंच पर करेंगे तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी बाज़ार जैसा इसका टेस्ट नहीं आएगा। 6 से 7 मिनट एक साइड से और 6 से 7 मिनट दूसरी साइड से पकाने के बाद इनको हम निकाल लेंगे और इस तरह से हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। बहुत मज़े के, बहुत कमाल के, बड़े खस्ता ये समोसे बनते हैं।
आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक डिफरेंट, एक यूनिक रेसिपी है। इस तरह से देखिए बहुत नरम अंदर से और बाहर से बहुत क्रिस्पी, बहुत खस्ता, ये बड़े मज़े के बाज़ार जैसे समोसे हमारे रेडी हैं। तीसरी रेसिपी है हमारी ब्रेड पकोड़ा की। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं और थोड़े से ब्रेड के साथ बड़ा अच्छा सा एक स्नैक तैयार हो जाता है। बड़ा एक मज़े का ये स्नैक बनता है। इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले आलू लेने हैं। तो आलू मेरे पास 2 अदद हैं जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसको मैं फ़ोर्क के साथ करूँगी ताकि इसके थोड़े थोड़े चंक्स इसमें रह जाएं। अब इसमें जो मसाले ऐड करने हैं वो बहुत कम मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून के करीब नमक है, 1 टेबलस्पून इसमें सूखा हुआ धनिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च ऐड करनी है। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूँगी, तकरीबन आधी प्याली मैंने हरा धनिया कटा हुआ इसमें ऐड किया है और एक मेरे पास प्याज है जिसको मैंने ब्रीक स्लाइसिस में काट लिया है, वो इसमें ऐड करूँगी। थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी और इन सब चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारा मेज़ा तैयार हो गया है। अब इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए, तो ब्रेड मेरे पास 7 से 8 अदद। अब एक ब्रेड लेना है और इसके ऊपर फिलिंग को स्प्रेड कर लेना है। अच्छे से इसको स्प्रेड करना है, इसके किनारों तक अच्छे तरीके से इसको फैला देना है ताकि सारे किनारों पर फिलिंग आ जाए इस तरह से। और 2 से 3 ड्रॉप्स इसके ऊपर ऑयल के भी मैं डालूँगी, इससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखेंगे और इसको हम दरमियान से पहले कट लगाएंगे और उसके बाद स्क्वायर पीसीस में इसको काट लेंगे। ये 2 ब्रेड के साथ 4 बड़े अच्छे से ये स्नैक तैयार हो जाते हैं। ये देखें बड़े अच्छे से पीसीस तैयार हो जाते हैं। इस तरह से मैं सारे बना लूँगी। सारे ब्रेड की पीसीस को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब 4 से 5 टेबलस्पून बेसन लेना है, उसमें 1 चाय की चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच ही सुरख मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। 1 चाय की चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है, आधी चाय की चम्मच इसमें हल्दी ऐड करनी है और इसको पानी के साथ एक अच्छा सा इसका बैटर तैयार कर लेना है इस तरह से। यानी बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखना है। थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करेंगे और इस तरह से ब्रेड की पीसीस को हम इसमें डालेंगे। इसको ज़्यादा कोट नहीं करना है, यानी इसको बहुत थिक कंसिस्टेंसी में हमने नहीं बनाना है। इस तरह से सिर्फ ब्रेड को हमने सिर्फ एक अच्छी सी कोटिंग देनी है और इसके बाद इसको हाई फ्लेम पर हमने कुक कर लेना है। किसी भी स्नैक को ऑयल में डालने के बाद फ़ौरन ही उसको नहीं हिलाना चाहिए, उससे वो स्नैक जो है वो ख़राब हो जाता है, उसकी कोटिंग उतर जाती है। जब ये सेट हो जाए 3 से 4 मिनट के बाद फिर ही इसकी साइड को चेंज करें। इस तरह से देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। इसको दोनों साइड से बनाकर हम इसको निकाल लेंगे और जो बाकी के ब्रेड हैं उसके पीसीस को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें बड़े अच्छे से ये स्नैक्स तैयार हो गए हैं, बड़े सॉफ्ट से स्नैक्स तैयार होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते हैं। इसकी बेसन की कोटिंग बहुत कम रखनी है। आखिरी और फाइनल रेसिपी है हमारी फ्लावर समोसा की। बहुत मज़े के ये समोसे तैयार होते हैं। जो भी समोसे हम बनाते हैं वो मैदे से बनते हैं, लेकिन इसकी ख़ासियत ये है कि गंदम के आटे से बनाए जाएंगे। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं ख़ुद भी बनाऊं और आपके साथ भी इसको शेयर करूं। बहुत मज़े के ये बनेंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, इसके लिए 1 कप गंदम का आटा लिया है जिसमें 1 चाय की चम्मच नमक ऐड की है, 1 चाय की चम्मच ही इसमें मैं अजवाइन शामिल करूँगी और 3 से 4 टेबलस्पून यानी खाने के चम्मच इसमें ऑयल ऐड करूँगी। आप चाहें तो घी से भी इसको बना सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है उससे हम इसको गूँधेंगे। जो नॉर्मल जैसे आटा गूँधते हैं वैसे ही इसको गूँधना है। एक नॉर्मल डो इसकी तैयार करनी है जो बहुत ज़्यादा ना नरम हो ना सख्त हो। इसके बाद 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के लगा कर इसको 15 से 20 मिनट की रेस्ट देंगे। अब 2 हमने उबले हुए आलू लेने हैं, उसको भी मैं कद्दूकश करूँगी। कद्दूकश करने से इसमें लम्स ख़त्म हो जाते हैं। बहुत आसानी से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। बहुत कम चीज़ों से इससे ये रेसिपी तैयार होगी इंशाल्लाह। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब मैं नमक ऐड करूँगी
और हाफ़ टी स्पून इसमें सूखा धनिया शामिल करना है जो कि पिसा हुआ है। 1 टीस्पून के करीब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और आधी चाय की चम्मच ही इसमें हम पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 चाय की चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 पिंच मैं इसमें हल्दी भी ऐड करूँगी। इस तरह से ये बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट सी हमारी एक डो तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब जो हमने आटा गूँधा था उसको हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। इसके 2 पेड़े बना लेंगे, इक्वल साइज़ के 2 पेड़े हम इसके तैयार करेंगे। अब थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करना है और इसकी एक रोटी तैयार कर लेनी है। बड़ी सी इसकी एक रोटी हम बनाएंगे। आप चाहें तो 4 पोर्शंस में भी आटे को डिवाइड कर सकते हैं और 4 रोटियां इसकी तैयार कर सकते हैं। मैंने 2 पेड़े बनाए हैं तो इसकी 2 बड़ी बड़ी रोटियां तैयार हो जाएंगी। और रोटी को ना तो बहुत मोटा बेलना है ना ही बहुत पतला। एक रोटी हमारी हमने बेल ली है, अब दूसरी रोटी बेलनी है, उसको भी उसी साइज़ में बेलेंगे। पेड़े अगर इक्वल होंगे तो इसकी रोटी का साइज़ भी इक्वल ही होगा। इस तरह से हमने दूसरी रोटी भी बेल ली है और जो हमारे पास हमने आलूओं का मेज़ा तैयार किया है उसको इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तमाम किनारों से इसको अच्छे से फिल कर लेना है, कोई भी किनारा इसका खाली ना रहे। इस तरह से हमने तमाम रोटी के ऊपर पेस्ट लगा दी है आलूओं की। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी हम रख देंगे और जो छुरी हम लेंगे उसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये अच्छे से कट लग जाए इसके। और तेज़ छुरी के साथ आपने इसको करना है। इस तरह से हमने पहले स्ट्रिप्स में काटा और फिर बाद में इस तरह से इसकी साइड को चेंज किया और इस तरह से चौकोर पीसेस में काट लिया। अब एक पीस उठाएंगे और इसको इस तरह से बाइंड करेंगे। दोनों किनारों को, अपोजिट किनारों को एक तरफ बाइंड करेंगे, फिर अपोजिट किनारों को दूसरी तरफ हम बाइंड कर देंगे। ये इस शेप में हमारे सामने आएंगे। ये देखें, ये बड़ी डिफरेंट एक रेसिपी है, डिफरेंट इनकी शेप्स तैयार होती हैं। सारे समोसे इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसको फ्राई करना है तो फ्राई के लिए जो ऑयल गर्म हो गया है अच्छे से इसको गर्म कर लेना है। फिर आंच को मीडियम टू लो कर देना है और फिर इसमें इसको कुक करना है 4 से 5 मिनट एक साइड पे और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से बनाकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे हमने दूसरे समोसे फ्राई किए हैं बिल्कुल इसी तरह से इसको भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे। इस तरह से 10 से 12 मिनट में ये बड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। बड़े कुरकुरे और ख़स्ता ये समोसे तैयार हुए थे। आप इसको बनाइए, इसको खाइए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। उम्मीद है आपको मेरी ये चारों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अगर आई हैं तो इसको लाइक करें। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि इस जैसी नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।